आज के अखबार के पहले पन्ने को पलटने से भी पहले आप ये जान जाएंगे कि हम कितनी खतरनाक दुनिया में रहते हैं। लेकिन सबसे बुरा क्या हो सकता है? सभ्यता का सबसे बड़ा खतरा कैसा नजर आता है? क्या यह हमारे समाज को बर्बाद कर देगा? क्या यह हमारे मूल्यों को खत्म कर देगा? क्या कोई बच पाएगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर वॉशिंगटन डीसी में एक परमाणु विस्फोट हो जाए। अमेरिकी सरकार की गद्दी और पश्चिमी लोकतंत्र का प्रतीक होने की वजह से वॉशिंगटन डीसी का निशाने पर रहना स्वाभाविक है। व्हाइट हाउस, कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय होने की वजह से एक परमाणु हमला, चाहे इसकी संभावना कितनी भी कम हो, बड़ी तबाही लाएगा। परमाणु बम अलग अलग आकार के होते हैं। सबसे छोटा है शीत युद्ध काल का डेवी क्रॉकेट, जिसमें एक 35 किलोग्राम शेल था जो 150 मीटर के दायरे में किसी को भी खत्म कर सकता था। इसे बीच में रोक पाना मुमकिन नहीं था। सबसे बड़ा परमाणु बम है रूस का सार बॉम्बा, एक विशालकाय बम जो एक झटके में पूरे पेरिस को मिटा सकता है। लेकिन यहाँ जो परमाणु बम डीसी पर गिरने वाला है उसकी क्षमता 10 किलोटन है, यानी हिरोशिमा पर गिरे दुनिया के सबसे पहले परमाणु बम लिटिल बॉय से थोड़ी कम। अंधा कर देने वाली रोशनी की एक चमक और शहर का पूरा ब्लॉक गायब। बल्कि धमाके के 16 किलोमीटर के दायरे में आने वाला हर ब्लॉक मलबा बनकर रह जाएगा। इतना बड़ा धमाका केवल 10 सेकंड में कांच के टुकड़ों को 5 किलोमीटर तक की दूरी तक धकेल सकता है। डीसी की पावर ग्रिड तुरंत ही बंद पड़ जाएगी और बम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से 3 किलोमीटर के दायरे में ज्यादातर सेलफोन और बिजली से चलने वाली चीजें पूरी तरह से बेकार हो जाएंगी। एक परमाणु बम फटने के बाद हमारी मानवीय सूझबूझ हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। हो सकता है कि कई लोग अपने लोगों तक पहुंचने के लिए धमाके की जगह की तरफ भागने लगे। बाकी के लोग बच निकलने की कोशिश में सड़कों पर नजर आएंगे, लेकिन एक गाड़ी नहीं बल्कि कंक्रीट से बना बेसमेंट जिंदा रहने की आपकी सबसे बड़ी उम्मीद होगा। पृथ्वी की सतह पर हम जो कुछ भी देखते हैं उससे ज्यादा रफ्तार से चलने वाली ऊपरी वातावरण की आंधियां जानलेवा रेडियो एक्टिव धूल को धमाके के जोन से काफी दूर दूर तक फैला देंगी। परमाणु से निकलने वाली रेडियो एक्टिव राख कम से कम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से बढ़ रही होगी। 32 किलोमीटर की दूरी के बाद से रेडियो एक्टिव राख से बचने के लिए लोगों के पास केवल 20 मिनट होंगे। जैसा वातावरण होगा उस हिसाब से रेडियो एक्टिव कण जानलेवा रेत, राख या रंगीन बारिश के रूप में आ सकते हैं। जिन लोगों को यह होने के तुरंत बाद ठिकाना नहीं मिलेगा, रेडिएशन से उनका सामना होने की संभावना और लंबी अवधि में कैंसर का खतरा बेहद बढ़ जाएगा। पिछले दशकों में विकसित हुई तकनीक की मदद से इंटीग्रेटेड पब्लिक अलर्ट एंड वार्निंग सिस्टम अब कई चैनलों की मदद से धमाके के जोन में मौजूद ज्यादातर लोगों से संपर्क कर सकता है। पर लोगों को निकालना अब भी एक बड़ी समस्या होगी। बचाव करने वालों की पहली कोशिश होगी सबसे खराब हालातों वाले ठिकानों में बसे लोगों को नई जगह पहुंचाना। लोगों को निकालने का काम कई चरणों में किया जाएगा ताकि भीड़ से बचा जा सके, खासतौर से क्योंकि ज्यादातर रास्ते लोगों के ठिकानों से होकर गुजरेंगे, जैसे कि सबवे टनल और इमारतों की लॉबी। इस चुनौती को और मुश्किल बना देती है ये बात कि ज्यादातर बचाव करने वाले सैकड़ों जगहों पर जमीन से कई किलोमीटर ऊपर तक दहकती आग से जूझ रहे होंगे। धमाके के बाद पहले 5 दिनों में 128 किलोमीटर के दायरे में बचे हर शख्स को लंबे समय तक रहने वाली रेडिएशन से बचने के लिए किसी सही ठिकाने में छुप कर रहना होगा। हालांकि उत्तर पूर्वी अमेरिका का कृषि उद्योग कुछ वक्त के लिए रुक जाएगा, पर संभावना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी कर लेगी। आखिरकार देश की राजधानी को दोबारा बना पाने में बहुत सारे लोगों और अरबों डॉलर की जरूरत होगी। जाहिर है वॉशिंगटन पर एक परमाणु हमला होना एक भयानक घटना होगी, और अगर अमेरिका जवाबी कार्रवाई का फैसला करता है तो इस घटना का असर पूरी दुनिया पर होगा। वो वैसा करेंगे या नहीं ये हम आप पर छोड़ते हैं। हमें कमेंट के जरिए बताएं, अपने आइडियाज को हमारे साथ शेयर करें, पर शांति को एक मौका देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे, देखते रहें क्या हो अगर।